गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों। मैं सोलू शर्मा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, हम आपको इसके पहले कुछ टॉपिक बताए थे हिंदी के और कुछ टॉपिक अभी हमारा शेष बचा है। हमने कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक शेष बचा है, जो कि अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि ये हमारा कौन सा टॉपिक अभी शेष बचा है। तो हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा पहले अक्षर पर ऊ के मात्रा, मतलब छोटा ऊ के मात्रा है। इसके पहले हमने कौन से टॉपिक चर्चा किए थे कि पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीसरे अक्षर पर छोटे ई के मात्रा, बड़े ई के मात्रा कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो ये हम बातें किए थे। अभी वो सब चीज़ें पढ़ाए नहीं है, सिर्फ हम आपको अभी चैप्टर दर्शा के दिखा रहे हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आप लोगों को। तो अभी ये जो हमारा पहला टॉपिक है, पहले अक्षर पर छोटा ऊ के मात्रा, छोटा ऊ के मात्रा का यूज हम कैसे करेंगे, ये हम जब टॉपिक उठाएंगे तो विस्तार से बताएंगे। अगला टॉपिक है हमारा दूसरे अक्षर पर छोटा ऊ के मात्रा, मतलब कि अभी तो हम पहले अक्षर पर लगाए थे, अब दूसरे अक्षर पर लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे। फिर उसके बाद हमारा है तीसरा है टॉपिक पहले अक्षर पर बड़ा ऊ के मात्रा। अभी तक हमने यहाँ पे समझा कि छोटा ऊ के मात्रा, अब यहाँ से हम पढ़ने शुरू करेंगे बड़ा ऊ के मात्रा। इसके बाद दूसरे अक्षर पर बड़ा ऊ के मात्रा का प्रयोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम तीसरे अक्षर पर बड़ा ऊ के मात्रा। फिर एक बार हम पहले और दूसरे और तीसरे को कंबाइंड करके, मतलब तीनों पे हम बड़ा ऊ के मात्रा लगा के पढ़ेंगे तो कैसे हमारा उच्चारण निकलेगा। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा मात्रा में, स्वर में जो आता है हमारा री, और री की मात्रा का प्रयोग हम देखेंगे, उसको सीखेंगे, उसको भी करेंगे। इसके बाद है ए की मात्रा का प्रयोग, ए की मात्रा का यूज कैसे किया जाएगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। इसके बाद ऐ की मात्रा का प्रयोग हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऐ के बाद आता है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा को भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से हमारा आता है औ की मात्रा का प्रयोग, और अंक की बिंदु है अंक की बिंदु और आह की बिंदु, अंक की बिंदु और आह की बिंदु का प्रयोग हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो हमारा आता है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इस पे थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा। ये हमारा है र का प्रयोग। अब ये जो हमारा र का प्रयोग है, हम र का प्रयोग वनली एक नहीं जानते, मतलब कि र का प्रयोग हम जानते हैं 4 प्रकार से र होता है। एक तो हमारा मूल र होता है, और 2 प्रकार का हमारा पदेन र होता है, और एक हमारा होता है रेफ र। मतलब कि जो हमारा र है वो 4 प्रकार का है, और चारों का हम अलग अलग यूज करके बताएंगे जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब। तो हमारा ये जो र है, र 4 प्रकार का है। एक मूल र है, एक पदेन र है, और एक रेफ र है। पदेन र हमारा 2 अलग अलग से, इसलिए हम 4 बोल रहे हैं, 3 नहीं बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको आधे अक्षर का प्रयोग, मतलब कि जो हमारा आधा अक्षर है, जैसे व को हम आधे अक्षर में अगर लिखेंगे, व के बाद कोई व्यंजन पूरा लिखेंगे तो हम उसको किस रूप में पढ़ेंगे, क्या कह के पढ़ेंगे, वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। अब यहाँ तक जो हमारी चीज़ें थी, अभी यहाँ तक जो हमारी टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक क्लास 1 से लेके क्लास 2, 3, 4, 5 यहाँ तक के था, मतलब कि हिंदी सीखने, हिंदी पढ़ने तक का था। ये हमारा सफ़र हिंदी पढ़ने और हिंदी बोलने, हिंदी सीखने तक का था। यहाँ तक हम हिंदी अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक एग्ज़ाम के लिए ये हमारा टॉपिक मतलब क्लियर होगा। और फिर इसके बाद ये और एक चीज़ क्या है कि ये जो वर्णमाला है, मतलब पहला टॉपिक है वर्णमाला, दूसरा टॉपिक है संधि, फिर उसके बाद समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। इसके बाद रस, छंद, अलंकार, धातु रूप और विभक्ति रूप और खंड काव्य। इसके बाद है पत्र लेखन। अब ये सब जो हमारा वीडियो चलेगा, ये सब अलग अलग वीडियो रहेंगे। वर्णमाला का अलग से वीडियो रहेगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्वर और व्यंजन,
और फिर इसके बाद कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे। फिर संधि है, संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से संधि होते हैं, संधि का निर्माण कैसे, शब्दों का निर्माण कैसे होगा, ये संधि में बताएंगे। इसके बाद समास पढ़ाएंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं। फिर उपसर्ग प्रत्यय के अंदर की चीज़ें बताएंगे, मतलब उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, और तत्सम तद्भव बताएंगे। फिर पर्यायवाची लिखवाएंगे। और एक चीज़, ये सब चीज़ें हमने आपको शुरू में बता दिया कि ये सब चीज़ें क्लास 9, 10th और 11, 12th में यूज होने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ और, ये BHU एंट्रेंस में भी उससे भी रिलेटेड है, BHU एंट्रेंस से भी ये सब टॉपिक रिलेटेड है। BHU एंट्रेंस और B.Ed एंट्रेंस, इन दोनों के लिए ये सब टॉपिक रिलेटेड है। तो भाइयों, आप लोग ये सब टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद तो हम आपको अगली क्लास में ये सब वीडियो एक एक करके पढ़ाते रहेंगे। थैंक्स मेरे प्रिय भाइयों।